अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू CSS टारगेट इंस्टीट्यूट। आज का हमारा लेक्चर नंबर 4 है हाउ डेमोक्रेसी डाइज का। आज के लेक्चर का जो टाइटल है, जो लेक्चर नंबर 4 है, डेमोक्रेसी रिक्वायर्स स्ट्रॉन्ग गेट कीपर्स। डेमोक्रेसी को स्ट्रॉन्ग गेट कीपर्स की ज़रूरत होती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि गेट कीपर्स किसे कहते हैं। तो स्ट्रॉन्ग गेट कीपर्स डेमोक्रेसी के उसमें सिविल सोसाइटी की ऑर्गेनाइजेशन आ जाती हैं, जिसमें NGOs वगैरह आ जाती हैं। इसके अलावा इलेक्शन ऑफिसर्स आ जाते हैं। इसके अलावा हमारी आर्मी आ जाती है। आप इसकी जगह वर्ड मिलिट्री यूज़ कर सकते हो। वो तमाम लोग जो डेमोक्रेसी से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में जुड़े हुए हैं, वो सारे के सारे डेमोक्रेसी के गेट कीपर्स होते हैं। यहाँ पे गेट कीपर्स का मतलब ये है कि वो डेमोक्रेसी की जो वैल्यूज़ हैं, जो नॉर्म्स हैं, जो उसकी खुसूसियात हैं, उसके अकॉर्डिंग ही कंट्री को या स्टेट को रन करते हैं। छोटी सी एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे कि इलेक्शन ऑफिसर्स का काम होता है कि जो इलेक्शन है ना, वो फेयर होने चाहिए, एक्यूरेट होने चाहिए, सिक्योर होने चाहिए। जो वोटिंग का प्रोसेस है, इसमें किसी तरह की धांधली नहीं होनी चाहिए, इसमें लैंग्वेज का बैरियर नहीं होना चाहिए, इसमें वोटर को किसी तरह का कोई इशू नहीं होना चाहिए। अगर वो अपनी ड्यूटी अच्छे से निभाता है इलेक्शन ऑफिसर, और इलेक्शन में शफाफियत को मद्देनज़र रखते हुए इलेक्शन करवाता है जी, इसका मतलब ये हुआ कि वो डेमोक्रेसी का स्ट्रॉन्ग गेट कीपर है। यानी कि डेमोक्रेसी की हिफाजत करने वाला, उसकी प्रोटेक्शन करने वाला, उसको एक्यूरेट वे में रन करने वाला। इसमें वो तमाम लोग आ जाते हैं जो गवर्नमेंट में शामिल है, या जिनका इन्फ्लुएंस है गवर्नमेंट पे, या डेमोक्रेसी की फंक्शनिंग में उनका कंट्रोल है जी। तो डेमोक्रेसी को स्ट्रॉन्ग गेट कीपर्स की ज़रूरत होती है। जब उसे स्ट्रॉन्ग गेट कीपर्स नहीं मिलते तो डेमोक्रेसी की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। तो जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, इनकी ज़िम्मेदारी होती है कि वो डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट करें। वो ऐसे कैंडिडेट को आगे लेके आएँ जो इन फ्यूचर में डेंजरस डेमागोग ना बन जाए, जो डेमोक्रेसी की डेथ का बायस ना बने, जो डेमोक्रेसी की ट्रू वे में प्रोटेक्शन कर सके। लेकिन ये जो हमारे पास पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, ये अपनी इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को जिस तरह से निभाना चाहिए उस तरह से वो निभाते नहीं हैं। अब एक दो एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं जो कि पास्ट के अंदर हैपन हो चुकी हैं और इस बुक के अंदर डिस्कस की गई हैं, उनकी बात करते हैं। एक लीडर था जिसका नाम था जी ह्यूगो चावेज़, वेनेजुएला का। 1990 में वो एक पॉपुलिस्ट डिक्टेटर बन जाता है, बहुत ही पॉपुलर हो जाता है एज अ डिक्टेटर। वो मिलिट्री को 1971 में मिलिट्री को ज्वाइन करता है और 1990 में वेनेजुएला में बहुत ज़्यादा फेमस हो जाता है। जब वो ज़्यादा पॉपुलर हो जाता है कि तो वहाँ की गवर्नमेंट और जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, वही जो 4 इंडिकेटर्स हैं इस पर अप्लाई करते हैं, और वो देखते हैं कि ये 4 इंडिकेटर्स इस पर अप्लाई करने के बाद इससे साबित हो रहा है कि ये इन फ्यूचर डेमोक्रेसी के लिए थ्रेट हो सकता है। इसके बाद जो चावेज़ होता है उसको अरेस्ट कर लिया जाता है 1992 में, और 1993 में जब प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होते हैं तो ये प्रिजन में होता है, फिर इसको इलेक्शन नहीं लड़ने दिया जाता। तो आपको पता है कि 5 ईयर्स के बाद जब दोबारा इलेक्शन होते हैं तो एक बंदा जो प्रिजन से आया है और वो बहुत पॉपुलर फिगर हो, तो फिर 1998 में दोबारा से इलेक्शन होते हैं और ये चीज़ जाता है। तो 1999 में ये प्रेसिडेंट बन जाता है वेनेजुएला का। तो जब ये प्रेसिडेंट बन जाता है 1999 से लेकर 2013 तक ये प्रेसिडेंट रहता है। जितने भी इलेक्शन होते हैं ये जीता है। वो अब बाय फोर्स जीता या विद द हेल्प ऑफ पीपल जीता, ये इस किताब में मेंशन नहीं है। लेकिन जब आप गूगल से देखते हैं तो हमें यही दिखता है कि इसने अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट चलाई, और इसके अलावा इसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया कि ये मुल्क में एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं करवा रहा, फ्री एंड फेयर लोगों को फ्रीडम नहीं है, फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, ठीक है। इसने लोगों के जो पीपल्स के राइट्स हैं उसको निगलेक्ट कर दिया है। तो इसकी जो गवर्नमेंट थी वो अथॉरिटेरियन टाइप थी। और फिर आखिरकार 2012 में ये इलेक्शन जीतने के बाद इसे कैंसर होता है, तो 2013 के अंदर इसकी डेथ हो जाती है। तो यहाँ से समझ आया कि वो जो 4 इंडिकेटर्स हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं, वो किसी भी लीडर पे अप्लाई करने के बाद उसका बखूबी पता लग जाता है कि ये इन फ्यूचर एक डेंजरस डेमागोग बनने जा रहा है, या डिक्टेटर बनने जा रहा है, या डेमोक्रेसी की डेथ का बायस बनने जा रहा है जी। तो ये पास्ट में एग्जांपल आपके सामने है वेनेजुएला का जो प्रेसिडेंट था चावेज़ की। तो आज के लेक्चर में हमने पढ़ा कि गेट कीपर्स कौन होते हैं, गेट कीपर्स किसे कहते हैं, और गेट कीपर्स डेमोक्रेसी की प्रोटेक्शन के लिए किस हद तक ज़रूरी हैं। और हमने एक एग्जांपल भी डिस्कस की जो पास्ट के अंदर हैपन हो चुकी है कि किसी लीडर पे जब 4 इंडिकेटर अप्लाई किए जाते हैं तो कैसे पता लग जाता है कि ये इन फ्यूचर डेंजरस डेमागोग या डेंजरस डिक्टेटर बनने जा रहा है।